प्रवीण अत्रे भी बने हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। प्रवीण जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन सवाल आपसे इसलिए बनता है कि जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धिराजा उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सो कॉल्ड कांग्रेस जिन्होंने भव्य की मदद की है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के कौन नेता क्या कर रहा है ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक चीज जो नजर आ रही है और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, वो ये है कि आदमपुर में जिस तरह से हुड्डा कांग्रेस को हार मिली, बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, हुड्डा पिता पुत्र ने वहां पे भाषण देते हुए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आदमपुर की जनता ने जिस तरह से हुड्डा कांग्रेस को पैक करके घर भेजा, बार बार एक बात कही जाती थी, हुड्डा साहब को फ्री हैंड दीजिए, हुड्डा साहब को फ्री हैंड दीजिए। आदमपुर की जनता ने उस फ्री हैंड को भी पैक कर दिया। तो ये चीज कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कांग्रेसी मित्रों को। अब कांग्रेसी मित्र जो हैं उस हार की बौखलाहट में आपस में सिर्फ टोवल है। किस तरह से किरण चौधरी जी ने भाषण देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि अगर कोई मेरे बारे में उल्टा सिल्टा बोले तो उसको तमाचा जड़ देना। आप देखिए कि कांग्रेस की एक नेत्री कांग्रेस के ही नेताओं के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। किस तरह से कुमारी शैलजा ने जो बयान दिया उससे आप समझ सकते हैं। हुड्डा साहब किस तरह से कुमारी शैलजा को पार्टी में साइडलाइन लगाने के लिए उदयवान जी के कंधे का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सिर्फ टोल जो है वो प्रदेश की जनता, और ये पहली बार नहीं है। देखिए, कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसमें लाठियां डंडे चल चुके हैं, कुर्ते धोतियां फाड़ चुके हैं, और अब तमाचे जड़ने की बातें हो रही हैं। तो ये कांग्रेस देखिए हरियाणा में और केंद्र में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 2024 के बाद हरियाणा में। ठीक है प्रवीण जी, दिव्यांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु जी, जो प्रवीण जी की तरफ से बातें रखी गई हैं, तमाम तरीके के बातें उन्होंने कही है, कितनी सच्चाई है इनमें? क्या वाकई में कांग्रेस में इस तरीके की स्थिति के अंदर खाने मनमुटाव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस खुद में ही नहीं संभल पा रही है? देखिए, जो इन्होंने बात करी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, या भाजपा के मैं जो भी नेता इस आपकी इसमें डिबेट में जुड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा जी। आज ये आदमपुर की बात कर रहे हैं, उस दिन जब बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा आया था तो उस समय जब मनोहर लाल खट्टर जी को पैक करके वहां के लोगों ने भेजा था, उसकी भी बात करनी चाहिए। इसी चुनाव, क्योंकि ये जो आदमपुर का जो गढ़ था वो शुरू से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। जब से हरियाणा बना है, भजनलाल परिवार के जो लोग हैं वो उनके पारिवारिक सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उनके गढ़ में जाकर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। तो ये इस तरह से चुनाव के अंदर आज ये जीत को उसका श्रेय देना चाह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बड़ौदा उपचुनाव का जो हार का श्रेय है वो भी किसी ना किसी को मिलना चाहिए। तो चुनावी जो चीजें हैं उसको चुनाव तक सीमित रखा जाए। और जैसा आपने इस डिबेट में इनसे बात करने से पहले आपने बोला कि हमारा इंटरनल मैटर है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें आई हैं। हम ये मानते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए डिसिप्लिन जो है वो पहली चीज होनी चाहिए, और उसी को लेकर अगर कोई चीज पार्टी में गलत हो रही है तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये नहीं है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी विरोध कर रहे हैं और आगे लोगों के सामने वो चीज लेके आ रहे हैं, ताकि जो गलत जो लोग हैं जो पार्टी में आज बैठे हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन, कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सेट एन एग्जाम्पल हो आगे आने वाले समय में। इस प्रकार की जो हरकत है, इस प्रकार के जो काम है, इस प्रकार के जो कार्य है वो कोई और व्यक्ति, पार्टी के ओहदेदार व्यक्ति या पार्टी के नेता ना कर सके। जी जी, बिल्कुल। प्रवीण जी, किस तरीके से आप देखते हैं? वो कहते हैं कि देखिए अनुशासन होना, हालांकि सभी पार्टी के लिए जरूरी है डिसिप्लिन होना, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तभी पार्टी स्ट्रांगली तरीके से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस, जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धिराजा आप डिसिप्लिन का जिक्र कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन कांग्रेस में है? बीजेपी किस तरीके से देखती है? डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर की कांग्रेस की स्थिति को देख लीजिए। किस तरह से नेता एक दूसरे के साथ सिर्फ टोगल रहते हैं, किस तरह से एक दूसरे की आलोचना सार्वजनिक मंचों से करते हैं। एक तरफ तो मित्र कह रहे हैं कि पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी के मंच पे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, ट्वीट करना, मंच से भाषण देना, पब्लिक डोमेन में आप खुद लेके आ रहे हैं अपनी लड़ाई को, और जब आपकी लड़ाई पब्लिक डोमेन में आप खुद लाएंगे तो स्वाभाविक है उसके ऊपर चर्चा भी होगी। अब बार बार एक बात करते हैं कि साहब बड़ौदा उपचुनाव, देखिए मैं तो 4 उपचुनाव हुए हैं, मैं चारों का जिक्र कर रहा हूँ। जींद उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होते बची, एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, बड़ौदा के अंदर हम पहले से 15,000 ज्यादा वोट लेके आए, लेकिन हमें हार मिली, हमने इस बात को स्वीकार किया। आदमपुर में हम जीते, लेकिन कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। चाहे हुड्डा जी की बात करें, चाहे उदयवान जी की बात करें, किसी नेता का बयान देख लीजिए।
एक राजनीतिक दल करारी हार होने के बावजूद अगर उसको स्वीकार ना कर पाए तो उससे पता लगता है कि बौखलाहट किस कदर हो चुकी। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता को एक इशारा दिया आदमपुर की जनता ने कि पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बात को स्वीकार करना है आपको, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, ये जान लेते हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ बने हैं, पब्लिक डोमेन का आपने जिक्र किया है। दिव्यांशु जी, वो आपके ट्वीट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं डिसिप्लिन की बात, पार्टी के अंदर का ये मैटर है, पार्टी खुद इसको सुलझा देगी, लेकिन वो आपको आपके ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ये ट्वीट कैसे आ गया फिर? देखिए, मैंने ये बात रखी है, वो मैंने दोनों बात रखी है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर जरूर है, लेकिन ये सडन एग्जाम्पल और लोगों के लिए भी होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, इस प्रकार का चुनाव के अंदर दोहरा रंग दिखाते हैं, उन लोगों पर एक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो और लोग हैं उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर पार्टी के साथ कोई दगाबाजी करता है तो उस पर पार्टी प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई भी हो, और ये चीजें आगे फ्यूचर में हमें नुकसानदायक ना हो, इसी को लेकर मैंने ये ट्वीट किया, और इसमें मैंने किसी व्यक्ति विशेष का इसमें नाम हमने नहीं लिखा। जी बिल्कुल, वो हम भी बार बार यही बोल रहे हैं, सो कॉल्ड कांग्रेस आपने बोला है, किसी पर पर्टिकुलरली आपने निशाना नहीं साधा है। लेकिन दिव्यांशु जी, सवाल मेरा ये भी है आपसे कि आप रिकॉर्डिंग का भी आपने जिक्र किया है ट्वीट में कि जल्दी रिकॉर्डिंग आएगी, कब तक ये रिकॉर्डिंग आएगी? क्योंकि सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सस्पेंस जो आपने बना दिया है, अब सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन है वो गद्दार। देखिए, बहुत जल्द लोगों के सामने उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग भी आएगी, और मैं आपको कोई टाइम तो नहीं बाउंड कर सकता इसमें, पर लेकिन बहुत जल्द ये रिकॉर्डिंग लोगों के सामने आएगी। जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई का आपने जिक्र किया है, आपको लगता है कि अगर अब जो स्टैंड पार्टी की तरफ से लिया जाएगा आगे चीजें सुधरेंगी? क्योंकि होता यही है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर चुनाव में निराशा के बाद यही सवाल उठते हैं कि अपनों ने ही दगा दिया। देखिए, जरूर आलाकमान इसके ऊपर संज्ञान ले भी रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस प्रकार के गद्दार लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार का गलत कुकर्म कार्य कोई व्यक्ति, कोई नेता ना कर सके। जी दिव्यांशु जी, मैं पर्सनल आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि किस तरीके की गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो इस तरीके की हरकत करें। देखिए, पार्टी के अंदर जरूर आलाकमान को, हाईकमान को, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो आने वाले समय में लोगों के लिए एक सडन एग्जाम्पल हो। अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जिसने इस प्रकार की कार्रवाई करी हो, जिसने इस प्रकार का काम किया हो, और उसके सारे सबूत पार्टी के सामने रखे हो, तो मुझे लगता है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो सख्त कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करने का दुस्साहस नहीं करे। ठीक है, लेकिन दिव्यांशु जी, ये बात आप मानते हैं ना कि कांग्रेस में अक्सर चीजें तभी खराब होती हैं जब उनके कोई स्टेटमेंट ऑन कैमरा, या फिर मैं ये कहूं कि पब्लिक डोमेन में जब चीजें आ जाती हैं, उसके बाद ये बार बार समेटने की कोशिश की जाती है, कवर अप करने की कोशिश की जाती है। आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर पार्टी का मैटर है, इंटरनल मैटर है, तो मिल बैठकर इसको सुलझाया जा सके? तमाम दिग्गज अलग अलग जगह कैमरों के सामने बात रखते हैं, फिर उसके बाद जब उनको डांट फटकार पड़ती है तब जाकर उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने जो आज अपनी बात रखी, इसमें मैंने इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रखा क्योंकि वो चीजें हम पार्टी के लेवल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन लोगों तक भी ये चीज जानी चाहिए। जो लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर एक जगह तो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हैं और दूसरी जगह जाकर बीजेपी का प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोगों की असलियत पार्टी को तो सामने आनी चाहिए, दूसरा लोगों के सामने भी उनकी असलियत आनी चाहिए। इसी को लेकर मैंने ये ट्वीट किया, और मैंने इसमें इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा क्योंकि वो चीजें मैं पार्टी लेवल पर और हाईकमान के सामने ही वो बात रखना चाहता हूँ। ठीक है दिव्यांशु जी, आपके पास मैं आऊंगा। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, सो कॉल्ड कांग्रेस का जो जिक्र दिव्यांशु बुद्धिराजा ने किया अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि भव्य की मदद की है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आप एक बात को समझिए। आज ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उसके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, कैसे कार्रवाई करती है, कैसे होता है, वो ये लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो याद करता हूँ जींद उपचुनाव में जब कांग्रेस की करारी हार हुई थी, रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया में आके ये कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है वो पार्टी मां समान होती है, वो गद्दारी माँ के साथ है। ये तो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला किसको इशारा कर रहे थे। तब इन्होंने मांग क्यों नहीं की कि साहब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि कांग्रेस के अंदर अलग गुट है। वो हुडा गुट के बारे में बात कर रहे थे, हुडा साहब के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए पूरा हुडा गुट चुप्पी साहब। मैं सुनिए, अरे भाई सुनिए, पहले बोल, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा प्रवीण जी। नहीं, मैं करेक्ट, दिव्यांशु अपनी बारी में कर लेना, कोई एतराज नहीं, अपनी बारी में करना करेक्ट। फिर उसके बाद अहमदाबाद उपचुनाव हुआ, कांग्रेस की जमानत जब हुई तो शैलजा जी का बयान सुन लीजिएगा उस वक्त का। उस वक्त शैलजा जी किसको इशारा कर रही थी, तब भी किसी ने मांग नहीं की कि जो शैलजा जी कह रही है साहब ऐसा करना चाहिए हाईकमान को। कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुटबाजी, अब तो खैर देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि सबकी कांग्रेस की जगह परिवार की कांग्रेस हो गई है, वही स्थिति हरियाणा में हो गई है। अब कांग्रेस केवल पिता पुत्र की कांग्रेस रह गई है, बाकी कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, पिता पुत्र की कांग्रेस बची है। चलिए काउंटर भी ले लेते हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा जी अपनी बात रखिए, आप कुछ बोल रहे थे सर। देखिए, बाकी जिन उपचुनावों की इन्होंने बात करी है उसमें सभी जो हमारे आदरणीय नेता थे वो सभी उन उपचुनाव में पहुंचे, उन्होंने पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार भी किया। अगर इस प्रकार की जो चीजें थी वो जरूर पार्टी हाईकमान के संज्ञान में होंगी, और अगर किसी व्यक्ति विशेष पर उस समय कार्रवाई करने की जरूरत होती तो पार्टी आलाकमान उस पर जरूर कार्रवाई करता। और आज की जो आदमपुर की बात है, हम अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और जो लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो लोगों ने फैसला लिया है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। आदरणीय जो हमारे जयप्रकाश जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम आदमपुर की जनता का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो हमें वर्डिक्ट दिया उसे पूर्ण रूप से हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन आज बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी वजह से इस चुनाव के अंदर जिन्होंने दोहरा जो चेहरा दिखाने का काम किया, तो मुझे ये लगता है कि इस समय पार्टी को जरूरत है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो है, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु जी आपका, प्रवीण जी आपका भी।